हेलो, वेलकम। तो आज मैंने अपनी पढ़ाई की स्टार्टिंग की है सबसे पहले मॉक टेस्ट के साथ, क्योंकि कुछ दिनों से मैं अभी मॉक टेस्ट नहीं दे रही थी, तो मैं सोची कि आज मुझे मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। और मैं एसबीआई क्लर्क प्री का फुल लेंथ मॉक दी थी, जिसमें कि मैं इंग्लिश सेशन तो मैं स्किप कर दी थी, क्योंकि आप सभी को, अगर आप मुझे देखते होगे कुछ वीडियो में, तो पता ही होगा कि मैं आरआरबी पीओ एंड क्लर्क टारगेट कर रही हूँ, जिसमें कि मैं हिंदी लेने वाली हूँ। हालांकि मेरी हिंदी की तैयारी अभी उतनी अच्छी नहीं है, पर मैं रोज रोज प्रैक्टिस करते रहूंगी तो धीरे से अच्छा हो जाएगा। अच्छा नहीं होने के बाद भी इंग्लिश से तो अच्छा ही है, इसीलिए मैं हिंदी लेने वाली हूँ। लास्ट ईयर भी मैं ली थी। मॉक टेस्ट ओपन करते ही इंग्लिश का सेशन आया, जिसको तो मैं स्किप ही कर दी थी। उसके बाद क्वांट में मैं बनाती चली गई थी। जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन मुझसे बनते थे वो, और थोड़े लेंदी जो लग रहे थे, जो टॉपिक भी मुझसे आते हैं और लेंदी लगे थे मुझे, उसको मैं स्किप कर दी थी। और एक डीआई था जो कि परसेंटेज के बेस पे था, पर मैं सोची कि 4 मिनट बचा है, अगर मैं डीआई बनाने में लग जाऊंगी तो अगर स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन आगे होंगे तो वो मुझसे नहीं बनेंगे। इसीलिए मैं उस डीआई को फिर स्किप कर दी थी और स्पीड मैथ्स पे चली गई थी। अगर मैं अपनी स्पीड थोड़ा सा और बढ़ाऊं और 2 से 3 मिनट भी और जल्दी से कर लूं जो भी क्वेश्चन मैं अभी करती हूँ वो, तो फिर एक डीआई के लिए टाइम बच जाएगा मेरे को, और वही सफिशिएंट होगा, क्योंकि 20 मिनट में इतने क्वेश्चन ही बनेंगे। और मॉक में आज मुझसे 6 क्वेश्चन गलत हो गए थे, जिसमें एक क्वेश्चन क्वांट का था और बाकी 5 क्वेश्चन तो रीजनिंग का था। और सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कर रही थी, और मुझसे ऐसा होता है कि सिलॉक्स के क्वेश्चन तो गलत होते ही नहीं थे, पर अभी 2 मॉक दे रही हूँ, दोनों मॉक में मुझसे सिलॉक्स के भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। और जैसे कोई पजल मैं सही बनाई हूँ तो उसका आंसर मैं टिक कर रही हूँ तो उसमें भी गलती कर दे रही हूँ मैं। ऐसे हो रहा है अभी मेरे साथ। ओवरऑल परसेंटाइल तो बहुत ही कम है, क्योंकि मैंने इंग्लिश सेशन स्किप किया है इसीलिए। और क्वांट में मेरे सेक्शनल परसेंटाइल है 66 और रीजनिंग में है 64, जो कि बहुत ही कम है। एटलीस्ट 80 तो होना चाहिए, 80 to 85 तब ठीक लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इतने कम परसेंटाइल में तो डीमोटिवेशन हो जाता है फिर। और इंग्लिश तो स्किप ही किया था मैंने। और ये है रीजनिंग क्वांट का, जो कि गलत हुआ है मुझसे एक क्वेश्चन। और इसमें मैं सब कुछ सही बना ली थी, जो लास्ट में आंसर निकालना था उसी में मैं मिस्टेक कर दी थी। और कुछ दिन पहले मैं ही बोली थी कि मेरा रीजनिंग अच्छा है प्री के लिए, पर मेंस के लिए अच्छा नहीं है। पर अब लग रहा है आज देखकर कि प्री के लिए भी रीजनिंग अच्छा नहीं है, और भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। इतने ज़्यादा मिस्टेक। और पेयरिंग के क्वेश्चन में मैं जल्दी जल्दी में बनाए थे उसको, पेयरिंग वाले, इसीलिए उसमें 2 मैं टिक कर दी थी, जबकि 3 होना था। रीजनिंग में मुझसे क्वेश्चन गलत हो रहे थे, इसीलिए मैं मेंस का पजल सॉल्व करने का छोड़ मैं आज प्री पे ही फोकस की थी और प्री की ही क्लास की थी मैं। मॉक को अच्छे से एनालाइज करने के बाद मैं लग गई थी डीआई सॉल्व करने में, जो कि आरआरबी पीओ लेवल की थी। सर क्लास लिए थे एग्ज़ाम के टाइम लास्ट ईयर में, वो तो की थी, फिर भी प्रैक्टिस के लिए एक बार और सारे क्लासेस मैं कर रही हूँ। और मैं पहले ही बताई थी कि मैं कोई भी पेड क्लासेस या फिर कोई भी पीडीएफ बंडल नहीं ली हूँ। मैं सिर्फ वीडियोस के थ्रू ही प्रैक्टिस कर रही हूँ यूट्यूब से, और सिर्फ मॉक टेस्ट पे अभी इन्वेस्टमेंट की हूँ मैं। अगर आप मुझे पहले से देख रहे होगे तो आपको पता होगा कि मैं एक दिन में 5-5 6-6 डीआई सॉल्व करती थी मेंस लेवल की। और आज ऐसा हो गया था कि मैं सिर्फ 2 ही डीआई सॉल्व की थी और माइंड पूरा लोडेड हो गया था। फिर मुझे बिल्कुल भी मन नहीं किया कि मैं और डीआई सॉल्व करूँ। और सच बताऊँ तो आज मैं सिर्फ 2 ही डीआई की प्रैक्टिस की हूँ, उसके बाद कुछ भी मैं नहीं पढ़ी क्वांट का। और मैं सोच रही थी बैठे बैठे कि क्वांट नहीं पढ़ रही हूँ तो एटलीस्ट पज़ल सॉल्व कर लेती हूँ, पर मैं फ़ोन चलाते रह गई। सोची कि थोड़ी देर बाद करूँगी पज़ल की प्रैक्टिस, थोड़ी देर बाद, ऐसे ऐसे बोलते बोलते 2 घंटा निकल गया। फिर 2 घंटा वेस्ट करने के बाद मैं लग गई थी पज़ल की प्रैक्टिस करने में। आज के मॉक में मुझे अपने परसेंटाइल एंड एक्यूरेसी को देखकर पता चल गया था कि मुझे मेंस की प्रैक्टिस नहीं, अभी प्री की कुछ दिन प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि मैं मेंस में इसमें लगी रहूँगी तो फिर प्री में जो स्पीड है वो नहीं बन पाएगा मुझसे। इसीलिए एक्यूरेसी एंड परसेंटाइल को ध्यान में रखते हुए मैं एसबीआई पीओ प्री का क्लास कर रही हूँ रीजनिंग का। और 3 बजे के टाइम मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि ऐसे लग रहा था कि शाम हो गया है, रात होने वाली है। एकदम ज़्यादा बादल छा गया था। और उस टाइम मैं हिंदी की क्लास ले रही थी और लाइट भी नहीं था।
और मौसम भी ख़राब हो गया था, जिस वजह से नेचुरल सनलाइट भी नहीं आ रहा था, पूरा अंधेला दिख रहा था, इसलिए मैं हिंदी के क्लास में वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। आगे बारिश की क्लिप मैंने ऐड की है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर आप मेरी बैंकिंग जर्नी से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।